एक लकड़हारे की तीन बातें यदि आपने ठीक से समझ ली तो कभी जीवन में दुखी नहीं होंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, किसी नगर में एक लकड़हारा रहता था। वह लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर गांव में बेचता और लकड़ियां बेचकर ही वह अपने परिवार के साथ गुजर बसर करता था। धीरे धीरे वह लकड़हारा अपने परिश्रम की बदौलत लकड़ियां बेच बेच कर ही बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। वह बहुत बड़ा आदमी बन गया, लेकिन धनवान बनकर भी वह अपना काम उसी तरह करता था जैसे वह पहले किया करता था। उस लकड़हारे के दो लड़के थे और दोनों लड़के जब बड़े हो गए तो लकड़हारे ने अपनी पूरी संपत्ति को दो भागों में दोनों बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया। और जब वह लकड़हारा बूढ़ा हो गया और उसे अनुभव हुआ कि वह ज़्यादा दिन तक अब जीवित नहीं बचेगा, तो उसने अपने दोनों लड़कों को अपने पास बुलाकर कहने लगा कि मैं तुम दोनों भाइयों को तीन ऐसी बातें बताऊंगा कि यदि तुम दोनों मेरी इन तीन बातों को ठीक से समझ लोगे तो तुम दोनों अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। क्योंकि मैंने अपने जीवन में इन तीनों बातों को अपनाया है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम दोनों भाई भी मेरी इन तीनों बातों को अपने जीवन में जरूर अपनाना। पहली बात कि हमेशा अपने जीवन में अच्छा अच्छा भोजन करना। दूसरी बात, हमेशा बढ़िया मुलायम गद्दों पर सोना। तीसरी और अंतिम बात, हमेशा अपने घर में ही रहना। मित्रों, अपने दोनों बेटों को ये तीन बातें बताकर वह लकड़हारा इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। कुछ दिन गुजरने के बाद छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहने लगा कि भाई, पिताजी ने तो बहुत सारी संपत्ति बनाकर हम दोनों के लिए छोड़ रखी है, क्यों ना हम दोनों अपनी सारी संपत्ति को बेचकर शहर में चलें और शहर में चलकर हम वहाँ आलीशान मकान खरीद लेंगे। और पिताजी ने जो तीन बातें हम दोनों को बताई हैं उसके अनुसार हम दोनों शहर में आलीशान मकान में रहते हुए अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, बेहतरीन और मुलायम गद्दों पर सोएंगे और हमेशा अपने घर में ही रहते हुए हम शहर में आराम की जिंदगी गुजारेंगे। हमें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बातों को सुनकर कहने लगा, छोटे, अगर तुम शहर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मैं तो गांव में ही रहकर अपने पिता की बताई तीन बातों के अनुसार अपना जीवन यहीं व्यतीत करूंगा। जब बड़े भाई ने शहर जाने से मना कर दिया तो छोटे भाई ने अपने हिस्से की सारी संपत्ति को बेचकर शहर चला गया और शहर में जाकर उसने एक आलीशान मकान खरीद लिया और अपनी पिता की बताई तीन बातों के अनुसार अच्छा अच्छा खाना होटल से मंगाकर खाने लगा। सोने के लिए उसने बेहतरीन मुलायम गद्दों को बाजार से मंगवा लिया और पूरे समय वह अपने मकान में ही रहता था। बाहर जाने की उसको जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि सारी सुख सुविधाएं उसने अपने घर में ही बना ली थी। लेकिन कहते हैं कि किसी के पास संपत्ति चाहे कितनी भी हो, बिना कुछ किए खर्च करते रहने से एक दिन वह खत्म हो जाती है। उस लकड़हारे के छोटे लड़के के साथ भी यही हुआ। उसकी पूरी संपत्ति धीरे धीरे खत्म हो गई और एक दिन वह पूरी तरह कंगाल हो गया। फिर उसे अपने बड़े भाई की याद आई और वह गांव लौटकर आया और गांव आकर उसने देखा कि उसका बड़ा भाई पहले से भी ज्यादा धनवान बन गया है। उसने अपने बड़े भाई से पूछा, भाई, मैं तो अपना जीवन पिताजी की बताई तीन बातों के अनुसार ही बिताया, लेकिन फिर भी मैं कंगाल क्यों हो गया? बड़ा भाई कहने लगा, छोटे, तुमने पिताजी की तीन बातों का मतलब ठीक से नहीं समझा।
लेकिन मैं तुम्हें उन तीनों बातों का मतलब ठीक से समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़ा भाई अपने छोटे भाई को साथ लेकर जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया। जब लकड़ी काटते हुए काफी समय हो गया तो छोटे भाई ने कहा कि भाई बहुत जोरों की भूख लगी है। बड़ा भाई कहने लगा, बस छोटे, थोड़ी देर और काम कर लो। थोड़ी देर बाद जब छोटा भाई फिर से बोला कि भूख लगी है, खाना खा लेते हैं, तो बड़े भाई ने फिर कहा, बस थोड़ी देर आओ। इसके बाद जब छोटा भाई भूख के मारे पूरी तरह छटपटाने लगा तो बड़े भाई ने एक पेड़ की छांव में उसे ले जाकर खाने की पोटली खोली और उसे खाने के लिए रोटी दिया। जब छोटे भाई ने रोटी खा लिया तो बड़े भाई ने पूछा, छोटे, रोटी कैसी लगी? छोटे भाई ने कहा, भाई आज जो रोटी में मुझे स्वाद मिला, ऐसा स्वाद तो मुझे कभी 56 भोग में भी नहीं मिला था। बड़े भाई ने कहा, छोटे, पिताजी ने ऐसे ही अच्छे खाने के बारे में कहा था। उनका कहने का मतलब था कि जब तुम परिश्रम करोगे और फिर जब तुम्हें भूख लगेगी और जब तुम खाना खाओगे तो तुम्हें उस खाने में 56 भोग का स्वाद आएगा। दोनों भाई खाना खाकर पेड़ के नीचे सूखे पत्तों पर लेट गए। लेटते ही छोटे भाई को बहुत गहरी नींद आ गई। जब 2 घंटे बाद छोटा भाई नींद से जागा तब बड़े भाई ने फिर पूछा, छोटे, तुम्हें इस पेड़ के नीचे बिना बिस्तर के इस जमीन के ऊपर नींद कैसी लगी? छोटा भाई कहने लगा, भाई आज मुझे जो पेड़ के सूखे पत्तों पर नींद आई, ऐसी नींद तो मुझे कभी बेहतरीन मुलायम गद्दों पर भी नहीं आई थी। बड़े भाई ने कहा, छोटे, पिताजी ने इसी मुलायम गद्दों पर सोने की बात बताई थी। उनका कहने का मतलब था कि जब तुम परिश्रम करोगे तो परिश्रम करने के बाद जो नींद तुम्हें आएगी उस समय तुम खेत में ढेले के ऊपर भी सोकर मुलायम गद्दे का आनंद पाओगे। और पिताजी ने जो तीसरी बात कही थी कि हमेशा अपने घर में ही रहना, इसका मतलब यह है कि तुम चाहे कितना भी बड़ा आदमी बन जाओ, हमेशा अपनी मर्यादा में रहना। छोटे, अक्सर ऐसा दुनिया में होता है कि जब लोगों के पास पैसा आता है तो अधिकांश लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं, उल्टे सीधे काम करने लगते हैं, उनके अंदर अहंकार आ जाता है। पिताजी ने इसीलिए कहा था कि हमेशा अपने घर में रहना। छोटा भाई अपने बड़े भाई की बातों को सुनकर अपने पिता की बताई तीनों बातों का मतलब भली भांति समझ गया और फिर वह भी परिश्रम करते हुए अपने पिता की बताई तीनों बातों का पालन करते हुए एक दिन बहुत बड़ा धनवान आदमी बन गया। मित्रों, हमारे चैनल पर ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियाँ आपको सुनने को मिलती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल से जुड़ करके आप अच्छी अच्छी कहानियों को सुनें और प्रेरणा लें। धन्यवाद।